किसानों को क्यों धरने पर बैठना पड़ा? इतना लंबा वक्त हो चला है, कुछ कोई भी सॉल्यूशन आपकी सरकार निकाल नहीं पा रही है। आप पूरे भारतवर्ष में अभी पंजाब का चुनाव हो जाने दीजिए, आपको वो भी लग जाएगा कि पंजाब के चुनाव निकट थे, इसलिए जो लोग आए, मैं धरने पे आए, किसान देवता, किसान तो अन्न देवता है, तो उसको तो मैं उस नजर से देखता हूं, जो किसान है उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। पंजाब के चुनाव से बीजेपी का क्या लेना? आप लोग वहां पर जो पंजाब के बॉर्डर पे किसान आंदोलन की आप बात कर रही हैं, हाँ। जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा, आप उसकी बात कर रही हैं, तो मैं ये कहूंगा वहां चुनाव की प्रक्रियाएं हैं सारे। लेकिन किसानों का ये आंदोलन बड़ा मुद्दा तो बनेगा ना इलेक्शन में। देखिए, और उनको लुभाने रझाने के लिए देखिए समाजवादी पार्टी, आरएलडी, तमाम दूसरी पार्टियां भी लगी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी सब लगी हुई है। आप उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन का एक दिन का बता दीजिए, उत्तर प्रदेश से किसी जिले में हुआ हो? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ समर्थन नहीं, यहाँ का किसान संतुष्ट है। वो तो लखनऊ घेरने का भी प्लान कर रहे हैं। देखिए, सपना कोई भी दे सकता है, और सपना देखने के बाद कोई भी उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से खुशहाल भी है, खुश भी है, और हमारे प्रति उसका एक आकर्षण भी है, क्योंकि हमने 2017 का चुनाव जीता, 2019 का चुनाव जीता, बाद के 2 उपचुनाव हुए, उनमें 90% से ऊपर हमारी विजय हुई। अभी एमएलसी के चुनाव हुए, उसमें हमने जीता। अभी जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, उसमें हमने जीता। ये किसकी तरफ था? किसान। और किसान हमारे तरफ नहीं होता तो किसानों के गांवों में हम जीत कर आते कैसे? ये प्रश्न कोई किसी से नहीं पूछता। देखिए, बीएसपी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी भी आ चुके हैं, और किसानों के मुद्दे पर, ब्राह्मणों के मुद्दे पर, तमाम दूसरे मुद्दे पर भी लगातार आपको घेर रहे हैं। दो ब्राह्मण नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और ब्राह्मणों की लड़ाई जिस पर मैं आपसे चर्चा कर रही थी, उनकी ओर से ही कहा गया अयोध्या में, बाकी जगहों पर, कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है, ब्राह्मणों की आवाज को दबाने का काम किया गया है। देखिए, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत जीवन में भी सम्मान करता रहा हूं। राजनीतिक वक्तव्यों पर मैं कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बातों को केवल कह रहा हूं कि हमने जो काम किया है वो जनता के सामने है, और जिन लोगों ने 4.5 साल तक केवल आराम किया है, जो केवल एक धरना और प्रदर्शन में जो आराम किसने किया है? किस पार्टी ने? ये आप अपना विश्लेषण करेंगे ना, आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि आराम किया है। मैं तो विपक्ष की सभी पार्टियों को कह रहा हूं, कौन सी विपक्षी पार्टी एक धरना दिया हो किसी मुद्दे पर? मिश्रा जी के लिए आप यही कह रहे हैं? मैं सभी राजनीतिक दलों को कह रहा हूं, एक आंदोलन किया हो, एक गांव में कोरोना के किसी मरीज का सेवा करने के लिए कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति गया हो? मैं व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक दलों के मंतव्यों को कह रहा हूं कि पूरे 4.5 साल में किसी भी किसान की मुद्दा पे कोई आंदोलन पे आया हो, किसान के मुद्दे पे किसी ने कोई प्रतिनिधि मंडल गया हो, आपके टीवी कैमरे में कोई ऐसा चैनल पे कोई ऐसा न्यूज प्रिंट दिखाई पड़ता हो तो उसको दिखा दीजिए। 4.5 साल तक आप नहीं बोले हैं, तो सारा वेदना, सारा कष्ट अगर किसी का उजागर होकर वर्तमान में चुनाव के समय आता है, कुछ परिवार तो इस प्रकार के हैं, राजनीतिक घराने जिनको विरासत में, परंपरागत राजनीतिक विरासत मिली हुई है, वो तो 4.5 साल, 4.5 साल तक का घरों में बैठे रहते हैं, या विदेशों की पहली जनवरी आते ही विदेशों में जाकर न्यू ईयर मनाकर जब लौटते हैं, तो 4.5 साल बीतते ही वो पर्यटन, राजनीतिक पर्यटन यात्रा नाम लेकर बताइए ना, कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी है, कौन सी पार्टी है जिसकी ओर आपका इशारा है? राष्ट्रीय नेताओं का मैं संदर्भ ले रहा हूं, और हालांकि आज तक छोटी पार्टी भी अपने को राष्ट्रीय से कम नहीं मानती, लेकिन ऐसे राजनीतिक घराने के लोग जिनको परंपरागत मिला हो, वो भी राजनीतिक पर्यटन यात्रा पे निकल जाते हैं। सारे घरों से निकलकर, जैसे लगता है ना, एकदम से बाहर निकल जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो कभी नहीं रहे होंगे, कभी नहीं रहे होंगे, कभी कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जिसने मर्डर किए होंगे, जिसने हत्याएं करी होंगी, उसको भी कहेंगे हम मूर्ति लगा देंगे, यहां तक का लोग आ जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुद्दे उत्तर प्रदेश में रहे नहीं होंगे। किसके लिए बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं विपक्ष के लिए बोल रहा हूं। विपक्ष में किसके लिए? और विपक्ष में जो भी बोला होगा उसके लिए बोल रहा हूं। ये विश्लेषण सामने बैठे नेता की ओर आपका इशारा है? सामने नेता को आप क्यों कहते हैं? मैंने पहले कहा कि वो मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं व्यक्तिगत जीवन में उनका बहुत सम्मान करता रहा, और आप इस तरीके से सामने लेकिन खुशी दुबे, विकास दुबे, लेकिन मैं इन तमाम मुद्दों को ये पार्टियां भी उठाने का काम कर रही हैं, और इस पर आप लोग घिरे हुए हैं, जो ये लोग मानती हैं। जो विपक्ष का सिद्धांत है, नीति है, रीति है, और जो हमारी पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत है, हम दोनों का कोई तारतम्य नहीं है।